नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में स्वागत करते हैं आपका। खबर देख रहे हैं, जहां बलिया थाना क्षेत्र स्थित जयंती पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और फायरिंग के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बलिया थाना क्षेत्र के राहटपुर गांव के निवासी हैं। वहीं अगर गिरफ्तार मनु कुमार, छोटू कुमार और रजनीश कुमार उर्फ LIC से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि इन्होंने नोजल कर्मी के साथ मारपीट की और फायरिंग की थी। घटनास्थल से बदमाश एक मोबाइल भी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मनु कुमार को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर घर से एक पिस्टल, 7 गोली और 2 मैगजीन बरामद किए गए। इसके बाद छोटू और रजनीश को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार चौथे आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पे कुछ बदमाशों द्वारा पहले तो 10 रुपये के विवाद को लेकर के आपस में गाली गलौज किया गया था। उसके बाद कुछ और अपने दोस्तों को बुला करके टोटल 4 लोग मिल करके लाठी डंडे से पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी के साथ मारपीट किया गया था और उसी में गोली फायरिंग भी किया गया था। उसमें हमारी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोनू, छोटू और रजनीश है। ये सभी राहतपुर के रहने वाले हैं और इसमें एक अपराधकर्मी अभी फिरार है। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर पटना से आ रही है, जहां आपको बता दें 14 महीने के लंबे इंतजार के बाद बिहार राज्य महिला आयोग को नई अध्यक्ष मिल गई है। आज आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा ने अन्य सदस्यों के साथ पटना स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता आयोग में लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने की रहेगी। कभी एक दैनिक अखबार में संवाददाता रह चुकी प्रोफेसर अप्सरा का कहना था कि महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में वो पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम करेंगे। बिहार में जहां एक और चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आयोगों के गठन की रफ्तार भी इसी साल काफी तेजी से देखी जा रही है। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग महिला आयोग में हम लोगों को सदस्य के रूप में आज हम लोगों ने अपनी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। और महिलाओं के लिए हम सभी लोग पार्टी में भी थे, संगठन में भी थे, तो दृढ़ संकल्पित होकर के महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य करते आए हैं। अब आयोग में, सरकार में भी हम लोगों की जिम्मेवारी दी गई है, तो सरकार में भी हम अपनी बहनों के लिए एकदम तटस्थ रहेंगे। किसी भी तरह का घरेलू हिंसा हो, यौन उत्पीड़न हो, चाहेंगे कि इस तरह की कोई घटना ही ना हो। अवेयरनेस का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। हमारी बहनें सशक्त थी, सशक्त है और आगे भी सशक्त रहेगी। लेकिन अगर किसी तरह जाने अनजाने किसी तरह कोई घटना होगी, उसमें हम सभी बहनें मिल कर के बहुत ही शक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जिस उद्देश्य के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, NDA की सरकार ने हम लोगों को ये दायित्व दिया है, तो हम सभी बहनें मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये सही में एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना बड़ा पद, और वो भी एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने आम से खास बना दिया। जो मैं संगठन में काम कर रही थी, मुझे कम लोग जान रहे थे या फिर उस तरीके से मैं हाईलाइटेड नहीं थी, और अचानक से जो मैं सुर्खियों में आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहा है कि मैं इस जगह पर पाई। और ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को देख करके दूसरे जो आजकल बहुत जल्दी शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि वो लोग अगर धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में उनको ज़रूर एक मकाम मिलेगा, और मैं इसकी जीती जागती उदाहरण हूँ। शेखपुरा में बकरीद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। मुस्लिम समुदाय ने विशेष नमाज अदा कर त्योहार का जश्न मनाया है। वहीं इसी क्रम में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने बकरीद के दूसरे दिन विशेष दावत का आयोजन किया, जिसमें जदयू के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। इमाम गजाली ने मेहमानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और कहा है कि उनकी दावत को सभी ने स्वीकार कर भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने देश की गंगा जमुनी तहजीब के संरक्षण की बात दोहराई और बताया कि बकरीद सभी धर्मों के लोगों द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
देखिए, आज बकरीद त्यौहार आज दूसरा दिन है और पूरे बिहार में बखैर खूबी बकरीद मनाई गई। ख़ासकर मैं बिहार सरकार और इंडिया सरकार में शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने गंगा जमनी तहज़ीब का एक मिसाल कायम किया इस बार बकरीद में, और बहुत ही अच्छा एक माहौल, खुशनुमा माहौल रहा। और हमारे यहाँ भी एक समझिए कल भी बकरीद था, आज भी बकरीद और कल भी बकरीद है। 3 दिन कुर्बानी का दिन होता है। और इसी बीच बाढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। अगली आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा में गंगा की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने हेतु चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष मल ने 4,420 मीटर लंबी धारा में हो रहे गाद सफाई कार्य की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कार्य में तेजी लाकर बरसात से पहले इसे पूरा करें। इसके बाद नीतीश कुमार ने सीढ़ी घाट के पास विकास कार्यों का भी स्थल निरीक्षण किया और गंगा चैनल के दाएं तट पर हो रहे सुरक्षात्मक कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि भी दी है। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। और पटना से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार का विकास 75 वर्षों के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव हो सका है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सड़क, एयरपोर्ट सहित कई योजनाओं में बिहार को लाखों करोड़ दिए हैं और भारत को सुपर पावर बनाया है। तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना वाले पत्र पर सम्राट चौधरी ने पूछा कि लालू यादव ने 15 वर्षों में क्या कोई जाति गणना करवाई। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के कामों को लालू और उनके पुत्र सिर्फ भुना रहे हैं। वहीं चिराग पासवान द्वारा 243 सीटों पर लड़ने की बात पर सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। पूर्णिया से खबर, जहां पे आपको बता दें, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संवाद पप्पू यादव पर सीधा निशाना साधा है। सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधने के बाद उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव अश्लील भोजपुरी गानों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद होली मिलन समारोह में ऐसे गानों को बढ़ावा देते हैं। कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने चुनाव से पहले 10,000 नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 2,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स की फीस और पैथोलॉजी रेट कम करने का दावा किया गया, लेकिन उल्टा दोनों की फीस दुगनी हो गई। वो क्या बोलेंगे, उनको प्रामाणिकता के साथ बात रखनी है, सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा। सांसद जी अगर मनीष वर्मा जी कुछ किए हैं तो उसकी प्रामाणिकता के साथ सार्वजनिक रूप से उनको बातों को रखना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना उनका उद्देश्य रहता है, चर्चा में बने रहना है, इसके लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। मेरा एक दोस्त ऐसा था कि नकली थाना पकड़ाया कस्बा में 300 के लगभग बेरोजगारों से ठगी हुई है। इसमें किसको दोषी आप मानते? देखिए, उसमें जो नकली थाना की बात कर रहे हैं, उसमें ग्राम रक्षा दल बोल के कोई संस्था या कोई ठग इस तरह का किया है, इसमें पुलिस जांच कर रही है और जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगा, विधि सम्मत जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई। 1 साल से चल रहा था, तो क्या पुलिस महकमा सोई हुई थी या उनकी मिली भगत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मिली भगत नहीं होगी। और ये क्योंकि ग्राम रक्षा दल एक संस्था है, वो हर जगह इस तरह से लेकिन ठगी का मामला इसमें आया है तो ये जांच का विषय है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।